अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस प्लान की जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सोमवार को पीएम मोदी उस सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिससे 12 महीने सोनमर्ग देश के बाकी हिस्से से जुड़ा रहेगा। इस टनल का रणनीतिक महत्व क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फीली वादियों के बीच हिंदुस्तान की गेम चेंजर टनल, वो सुरंग जो सोनमर्ग को सीधा कनेक्ट करने वाली है और भारी बर्फबारी के बावजूद इस सुरंग के जरिए सोनमर्ग तक पहुंचना आसान होने वाला है। यह सुरंग है जेड मोड टनल, जो बनकर तैयार है। 8,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जेड मोड सुरंग को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो 2 लेन में बनाई गई है। इसमें इमरजेंसी के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और यह टनल गांधरबल जिले के गगनगीर को सोनमर्ग से कनेक्ट करती है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते सर्दियों में 4 महीनों तक यहां पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सुरंग के जरिए अब सोनमर्ग की कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से बनी रहेगी। ये 2012 में इसका काम शुरू हुआ था। ये गगनगीर से सोनमर्ग तक जो है कनेक्टिविटी बनाई रखेगी 12 महीने। सोनमर्ग एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट जो है कश्मीर घाटी का है, लेकिन सर्दियों में ये एक बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन बन सकती थी, लेकिन एवलांच की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से ये बंद हो जाता था रास्ता। लेकिन अब ये 12 महीने कनेक्टेड रहेगी। इस सुरंग को बनाने में इंजीनियर्स और मजदूरों को खून पसीना एक करना पड़ा है, क्योंकि टनल निर्माण के वक्त इसे आतंकी निशाना भी बना चुके हैं। 22 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने सुरंग के कर्मचारियों पर हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। बावजूद इसके सुरंग निर्माण में लगे लोगों का जज्बा देखिए कि अब यह टनल बनकर तैयार है और बहुत जल्द इस टनल में गाड़ियां फर्राटा भरने वाली हैं। इस सुरंग का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे। 2400 करोड़ की लागत से बनी हुई 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल देश के अन्य हिस्सों को 12 महीने लद्दाख से जोड़े रखेगी, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो LAC पे जो हमारी आर्मी की मूवमेंट है वो रेगुलर रहेगी, तेज़ रहेगी, राशन जाता रहेगा, वेपन्स जाते रहेंगे। और दूसरा जो स्थानीय लोग हैं लद्दाख के, लेह के, करगिल के, द्रास के, उनको 12 महीने कनेक्टिविटी मिलेगी। सामरिक लिहाज से भी ये सुरंग गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि जेड मोड सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना है। लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लंबी और विवादास्पद सीमा साझा करता है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2020 में टकराव भी हो चुका है। ऐसे में जेड मोड टनल और जोजिला टनल की कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में भारतीय सेना के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके में सैन्य डिप्लॉयमेंट करने में हवाई कनेक्टिविटी पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में जेड मोड टनल और जोजिला टनल की कनेक्टिविटी के चलते भविष्य में भारतीय सेना की चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके में सैन्य डिप्लॉयमेंट करने में हवाई कनेक्टिविटी पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि अभी सबसे दूर की चौकियों पर पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इन सुरंगों के कारण अब भारतीय सेना लद्दाख में पाकिस्तान या चीन के साथ किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में कम समय में सैन्य तैयारियों को अंजाम दे सकेगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।